अहम सवाल, प्राची का रुख करेंगे। प्राची, बिल्कुल, देखिए सांसदों को लेकर हमने सवाल पूछा तो विधायकों को लेकर भी हमने सवाल पूछा है, और अगला सवाल जो हमने पूछा है उत्तराखंड की जनता से वो ये है कि अपने विधायकों के कामकाज से कितने खुश हैं, उत्तराखंड की जनता कितनी संतुष्ट है अपने विधायकों के कामकाज से। रोहित जी, तो आइए जल्दी से प्राची इसका जवाब देख लेते हैं। जवाब दर्शकों के सामने आप देख सकते हैं, बहुत संतुष्ट 22% लोग हैं, सिर्फ 22% कह रहे हैं बहुत संतुष्ट हैं। संतुष्ट है वो भी 22% का आंकड़ा है, यानी 22% से थोड़ा ज्यादा है, 3.2% और 0.1% ही। संतुष्ट नहीं है 48% कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं। और अवधेश का रुख करेंगे बड़ी खबर के लिए। अवधेश, बिल्कुल रोहित जी, बड़ी खबर यही है कि 44% लोग अपने विधायकों से संतुष्ट हैं, 44% नहीं संतुष्ट हैं, और जो बॉर्डर लाइन उत्तराखंड में बनती है वो बॉर्डर लाइन 10.71% लोगों की है। यही तय कर देते हैं कि क्या असल में स्थिति है। रोहित जी, तो बिल्कुल ये आंकड़ा भी है कि कुल मिलाकर अवधेश जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है विधायकों का, वो है जो संतुष्ट नहीं है, वो आंकड़ा भी 44% के आसपास है। मुझे लगता है कि यही वो आंकड़ा था जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 44.87%। हरीश रावत साहब जुड़ गए चर्चा में, अभी शामिल हुए, उनके पास चलते हैं। हरीश रावत जी, क्या कहना है आपका इस सर्वे की जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों पर क्या कहेंगे? 44% विधायकों के काम से खुश नहीं है प्रदेश की जनता। बतौर विपक्ष कांग्रेस या आपके जो नेता हैं उनसे खुश है जनता। अगर हम वो हमने दिखा, बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया, किस तरह से देखते हैं इस तमाम फाइंडिंग्स को आप? देखिए, मुझे जो सांसदों से असंतुष्टि है जी, वो मैं समझता हूँ एक वार्निंग बेल है भाजपा की जी, क्योंकि अभी सांसदों का कार्यकाल काफी बाकी जी, और जनता इतना खुल करके जब बहुत नाराजगी होती है तभी कहती है। तो जनता ने यदि ये कहा है, 52% लोगों ने कहा है कि हम खुश नहीं हैं सांसदों से, तो इसका अर्थ है कि जो भाजपा के 5 सांसद हैं, वहां से 5 सांसद हैं, वो कुछ जनता की अपेक्षाओं में खरे नहीं होते जी। और मैं आम लोग इस बात में अंतर नहीं करते हैं कि केंद्र का क्या है, राज्य का क्या है। लोग ये देखते हैं सरकार सरकार है, और यदि दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है तो फिर इस तरीके का कोई बहाना भी नहीं बनता है कि साहब वो राज्य में तो दूसरों की सरकार है, हम क्या करें। तो यहाँ दोनों सरकारें एक हैं, और दोनों राज्य में डबल इंजन की सरकार है, तो वहां भी ऊपर तो महा इंजन की सरकार है। तो वो यदि उससे असंतुष्टि का पैमाना 52% चला गया है तो ये भाजपा के लिए चिंता का विषय है। अब जब विधायक गणों का जहां तक सवाल है जी, उसमें जिन लोगों ने कहा है कि बहुत संतुष्ट नहीं है, वो उत्तराखंड के लोग थोड़ा सा विनम्र हैं। वो किसी को यदि बहुत कहना भी होता है कि भाई तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम बेकार हो। वो लोगों से कहेंगे कि साहब आपने ये काम हमने कहा था उसको आप नहीं कर पाए, ये इस ढंग से कहेंगे। तो उनका जो कहने का अंदाज है वो जब ये कह रहा है कि हम बहुत संतुष्ट नहीं है, तो इसका मतलब है वो भी करीब करीब असंतुष्टि के उसमें है। इसलिए विधायकों से भी जो संतुष्टि का लेवल है वो 22% है। वो 22% चुनाव में जाने वाले लोगों के पांवों को लड़खड़ाने के लिए काफी है जी। और मैं समझता हूँ यदि विधायकगण आपके सर्वे को सुन रहे होंगे तो उनके पांव जरूर लड़खड़ाए। तो चलिए, बिल्कुल हरीश रावत जी, सुबोध उनियाल साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी ये जवाब ले लेते हैं। उनियाल साहब, क्या कहना है? रावत साहब तो कह रहे हैं कि पांव लड़खड़ा जाएंगे ये आंकड़ा देख के। देखिए रोहित जी, रावत जी बड़े वरिष्ठ राजनेता हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कई बार संसदीय चुनाव लड़े हैं, कभी जीते हैं कभी हारे हैं, उनका अनुभव काफ़ी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए विधायकों का जहाँ तक प्रश्न है, सांसदों के बाद में मैं बाद में जाऊँगा। आपने कहा कि बड़ा अलार्मिंग है, आप सारे विधायकों का आकलन का एवरेज नहीं निकाल के कह सकते। देखिए हर विधायक की काम करने का तरीका अलग है।
हो सकता है किसी क्षेत्र में किसी विधायक के कार्य से कोई भी आदमी खुश ना हो सकता है इसी एवरेज में किसी क्षेत्र के विधायक से उस क्षेत्र के 80% से ज़्यादा लोग खुश हों। तो ज़्यादा बेहतर होता कि इंडिविजुअल अगर आप निकालते हैं कि हर फलाने क्षेत्र में इतना है तो इसका बेहतर जवाब दिया जा सकता था, क्योंकि इसमें 57 कांग्रेस हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, 11 कांग्रेस के हैं, 2 इंडिपेंडेंट्स हैं। एक सबका औसत निकाल कर हर विधायक को उसको सारे विधायकों से जोड़ देना, मैं समझता हूँ इस सवाल में आपकी कहीं ना कहीं कमी रह गई। अगर बिल्कुल आप सवाल उठा विधायक के कामकाज के तरीके से अगर निकाले होते जी तो वो ज्यादा बेहतर होता। और सांसदों की जहां तक बात है, मैंने आपसे कहा देखिए रावत जी भी सांसद रहे हैं और मुझे याद है जब रावत जी सांसद थे तो बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे तो तमाम बार रावत जी बहुगुणा जी पे आकर के कामों के लिए कहा करते थे कि ये काम होना चाहिए, क्योंकि सांसद की डिपेंडेंसी है तो राज्य सरकार पे है, क्योंकि मैक्सिमम काम राज्य सरकार को करने होते हैं। भारत की संसद में बैठ के देश के परिप्रेक्ष्य में बड़े निर्माण होते हैं और उसका जैसे अभी आपने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल वेदर रोड का तोहफा इस राज्य को दिया, रेलवे लाइन का तोहफा दिया, आपका जॉल जीबी वाले तोहफा, तमाम तोहफे दे के इस राज्य में रेलवे लाइन का तोहफा दिया। तो ये भारत ये उसका क्रेडिट तो निश्चित रूप से मोदी जी को दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्रेडिट जो है सांसदों के खाते में भी जाता है। लेकिन चूंकि सांसद के पास भी सांसद भी जनप्रतिनिधि है और सांसद के पास जब स्थानीय लोग जाते हैं मेरी पानी की लाइन लगवा दो, मुझे कहीं नौकरी लगवा दो, मेरा ये ठेका दिला दो, तो उसमें सांसद की भूमिका बहुत कम होती है विकास के कार्यों में। तो एक मैं समझता हूँ ये एक स्वाभाविक है कि लोग सांसद के क्षेत्र के अंदर किए हुए कामों से बहुत संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि एक सांसद के रूप में जो राज्य सरकार की जिम्मेदारियां हैं, जो विधायकों की जिम्मेदारियां हैं, उसकी उम्मीद भी लोग सांसद से करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसका अनुभव निश्चित रूप से हरीश रावत जी को होगा। बिल्कुल तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी। और क्योंकि सांसद का चुनाव का वोट जो है सांसद के व्यक्तित्व पे कम केंद्रीय नेतृत्व के व्यक्तित्व में ज्यादा पड़ता है, इसलिए लोगों का इसमें कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि आदमी पसंद नहीं करता। लेकिन जी ठीक है अब मैं आपको रोकूंगा मैं आपको हरीश रावत जी के पास एक बार दोबारा चलूंगा। जी मैं रुक गया जी हरीश रावत साहब बताइए, आप सुबोध उनियाल साहब ने बड़े विस्तार से इस सवाल के बारे में जो आपने बातें कही, उन्होंने भी अपनी बातें कही, क्या कहना सर आपका? सुबोध जी यदि बैरिस्टर होते जी तो ये मैं कह सकता हूं कि ये बैड केस को भी बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड करते। जी आपके सर्वे के अनुसार सांसदों और विधायकों का दोनों का केस बैड केस है। जी हाँ, उनकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि व्यक्ति के काम करने का तरीके का, और विशेष तौर पर विधायकों के स्तर पर, सांसदों के स्तर में तो एक जर्नलिटी भी काउंट करती है, क्योंकि 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं और उसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत सारी बातें वो करने लग जाती हैं। मगर एमएलए के स्तर में कभी कभी ये होता है कि एमएलए विशेष यदि बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सरकार के प्रति बहुत नाराजगी भी है या उसकी पार्टी के प्रति जनरल नाराजगी भी है, तो वो व्यक्ति जनता उसको डिफेंड करती है, उसके लिए अच्छा है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि एक दो चार लोग भाजपा के 57 विधायकों में से 56 विधायकों में से जो है 1-2 लोग ऐसे निकल आएंगे, उनमें से सुबोध जी भी शामिल हों। मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, जिनके लिए लोग अच्छा बताएं। मगर मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि मैं एक बात है मंत्री के रूप में जो कुछ मंत्री हैं जिनकी कभी कभी कुछ प्रशंसा करने लायक चीजें मिल जाती हैं, वैसे तो खुर्दबीन से ढूंढनी पड़ती हैं कि इस सरकार की यदि कभी आप तारीफ भी करना चाहें अपना केस बदलने के लिए तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन यदि किसी का कुछ मिल जाता है कभी खुर्दबीन से करने में, तो वो चीजें जो है सुबोध उनियाल के मंत्रालय में मिल जाती। तो मैं समझता हूं कि विधायक के रूप में भी ये अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे होंगे, जनता की प्रशंसा प्राप्त कर रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे हैं तो आगे कोशिश कर लें। मैं बड़ा भाई भी तो हूँ, इनका मैं शुभकामना दे सकता हूँ जी। तो क्योंकि विरोध में भी तो कुछ अच्छे लोग चाहिए जी। बिल्कुल बड़े भाई हैं आप। सुबोध उनियाल साहब बताइए, इतनी तारीफ हरीश रावत साहब आपकी कर रहे हैं
और राजनीति में तो कई बार तारीफों के कई मतलब निकाल दिए जाते हैं जी और हरीश रावत साहब तो जितनी तारीफ इन्होंने की आपकी जी जी तो जी। मैंने तो इतनी तारीफ तो देखिए और नेर तारीफ की, इतनी तारीफ तो किसी कांग्रेस के जी। नेता की अभी तक नहीं की इन्होंने जितनी आपकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना एक सकारात्मक सोच जब होती है, आप संपादक महोदय प्रभु जो मैंने कहा अगर कि काच ये सकारा नहीं रावत जी मैंने कहा कि बहुत अनुभवी है, मैंने खुद भी कहा था वरिष्ठ नेता है, लेकिन काश यही सकारात्मक सोच अगर 2016 में रही होती तो शायद आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कुछ और होता। लेकिन अच्छी बात है, देखिए हमेशा अगर कोई काम अच्छा कोई करे तो उस काम को अच्छा बोलने में गुरेज नहीं होना चाहिए। देखिए सैद्धांतिक लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन कभी कभी सैद्धांतिक लड़ाइयों से आगे व्यक्तिगत लड़ाइयाँ आ जाती हैं। वो व्यक्तिगत लड़ाइयाँ जब आती हैं तो उससे कहीं ना कहीं ये मैं समझता हूँ राजनीति में एक जो दुराग्रह है उसका इन्वॉल्वमेंट होना शुरू होता है। तो इसलिए मेरा बहुत, जैसे हमने कहा स्वयं भी हम भी महसूस करते हैं कि इंदिरा जी जो विपक्ष की नेता हैं, बहुत व्यापक अनुभव उनके पास है, काफ़ी पद उनके पास रहे हैं, तो उनकी अगर उनके लिए ये कहना कि साहब वो बहुत अच्छी पार्लियामेंटेरियन है तो मैं कहता हूँ तो ये स्वस्थ राजनीतिक परंपराओं के अंदर ये होना चाहिए। और लेकिन उस वही दूसरी ओर अगर मुझे बेहतर लगता कि अगर कांग्रेस कहती कि तीरथ सिंह जी को आए हुए अभी 1.5-2 महीना हुआ है और आने के बाद लगातार कोविड की लड़ाई से जूझ रहे हैं और इस ऐसे समय में किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यों का आकलन 1.5 महीने के आधार पर करना और खासकर ठीक है उस स्थिति में देखिए आप कभी रावत जी बहुत समय सत्ता में रहे हैं और जब भी आपदा आती है चाहे वो 13 की आपदा हो चाहे केदारनाथ की आपदा के समय जनता कहीं ना कहीं सरकार से नाराज रहती है क्योंकि उस समय उसकी ठीक है। सुबोध दुनियाल साहब मैं आपको माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि वक्त कम है सरकार ने अच्छा काम किया गलत काम किया। ठीक है, अब मैं हरीश रावत साहब के पास ही आऊंगा। रावत साहब बिल्कुल हम पे भी कम है, मेरी मीटिंग में 8:30 बजे आपको 8:30 बजे से पहले छोड़ देंगे। रावत साहब की बात जरूर सुन लीजिए आप एक बार। एक लास्ट सवाल है इनसे। हरीश रावत जी बिल्कुल सुनूंगा साहब, क्या कहना है रावत साहब आपका, जो तमाम बातें सुबोध दुनियाल साहब ने की और 2016 की 30 इनके मन में जरूर है, उसका जिक्र भी इन्होंने कर दिया। नहीं, वो 30 जो है जो मेरी एडवाइस पर इन्होंने सूट सिलाया था वो ऐसे ही रह गया शेरवानी का, उसकी 30 मेरे मन में भी है। ऐसा नहीं इन्हीं के मन में अकेले नहीं है, राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार होता है। लेकिन एक बात, ये कुंजापुरी के बड़े भक्त हैं, ये एक बात बताएंगे कि आज भी इनके विधानसभा क्षेत्र में कुछ बताने लायक है जो इन्होंने किया है तो वो हमारे ही कार्यकाल का है जी, या इनके पहले कार्यकाल में जो काम हुए उसके आधार पर है। और लेकिन इस सबके बावजूद भी और बल्कि इनके जो दूसरे विधायक साथी हैं जो तथाकथित कारणों से हमसे चले गए, तो मैं उसका यहाँ पे बात करके कुछ आपकी अच्छी बातचीत चल रही है उसका टेस्ट खराब नहीं करना चाहता, मगर उनके पास भी गिराने के लिए वही काम है जो हमारे कार्यकाल में हुए हैं। देखिए, काम के मामले में दूसरे मामलों में हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। हो सकता है कुछ परिस्थितियों बस राजनीतिक समझों में अंतर आया हो और इन्होंने भाजपा का दामन पकड़ना उचित समझा हो, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, मगर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, जब आपका लंबा जीवन होता है तो लंबे जीवन में ऐसे मोमेंट्री निर्णय जो है वो बहुत काउंट करते हैं। और सुबोध दुनियाल जी का बड़ा लंबा जीवन है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आगे एक अच्छे वो बने, मगर ये जो 2017 में किसी के कहने पर गलती कर गए, उस गलती मेरी तो कामना है कि इनके आड़े ना आए, लेकिन देखो क्या होता है। अब रहा सवाल, इन्होंने तीरथ सिंह जी को डिफेंड करने के लिए एक बात कही। हमने तीरथ सिंह जी के बनते ही पूरा कॉपरेशन की बात कही और सब बैठे, बल्कि मेरी आग्रह पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस बैठक में सबने एक स्वर से कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए जो बात हुई, आपको जो सहयोग चाहिए, जो कदम आप उठाएंगे
हम उस कदम का साथ देंगे, बल्कि वो हिचकिचाते रहे, दिल्ली की तरफ देखते रहे और अनंतो बतवा उनको कदम उठाना ही पड़ा। और आज भी वहां कर्फ्यू लागू है राज्य के अंदर, हम उसमें पूरा उनके साथ है। बल्कि मैंने तो जनता से एक प्रार्थना की, मैंने कहा सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू में आइए, आप अपने ऊपर स्वयं कर्फ्यू लागू करिए ताकि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन इनको पार्टी के रूप में एक बात समझनी चाहिए कि त्रिवेंद्र सिंह और तीरथ सिंह में चेहरों का परिवर्तन हुआ है, सरकार और सरकारी तंत्र का परिवर्तन हुआ है, एक ही पार्टी है। तो यदि बहुत हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाजपा के विधायक और मंत्री के मुंह से मैं सुन रहा हूं कि ये तो नया आदमी है, जो दोष था वो तो पुराने के झोले में गया। वो अच्छी बात है, हम भी कहेंगे भाई 4 साल वाला जो अपराधी है पहले उसको ढूंढो। हाँ, और तीरथ सिंह जी से हमारी एक मांग ये भी रहेगी कि वो 4 साल का अपराधी जिसने कोरोना जैसा संक्रमण हम सब लोगों के इतनी बुरी हालत रही उत्तराखंड में, जिसके लिए वो दोषी है, तो उसको आगे लाओ। ये अच्छा। मैं बिल्कुल हरीश रावत साहब, मैं माफी के साथ अब आपको भी रोकूंगा क्योंकि वक्त हमारा पूरा हो गया है इस पूरी चर्चा का। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। सुबोध उनियाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। अजीत, आपका भी शुक्रिया। लेकिन उत्तराखंड जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सुबोध जी। हरीश रावत साहब सुन लीजिएगा, सुबोध उनियाल साहब कुछ कह रहे हैं। फिर वही बात सामने आई। देखिए, मैंने कोई जो रावत जी ने भी कहा कि जो सूट सिलाया जो था वो बेकार नहीं, वो चला गया। इसी बात को लेकर के मेरी तब भी रावत जी से हुई थी कि रावत जी, राजनीति में कुछ गरिमा होती है और आप मुख्यमंत्री थे और आपने कह दिया सुबोध उनियाल ने सूट सिला रखी है मंत्री पद के लिए। जब ये कहकर आप दूसरे को छोटा करने की आपने कोशिश की, आप फिर वो बात दोहराकर आपने कहीं ना कहीं कुंठित मानसिकता का फिर परिचय दे दिया। पहली बात। दूसरी चीज देखिए, मैंने आपसे आज भी कहा, यदि ये उस मानसिकता से मैंने आपको रावत जी, मैंने आपको तब भी कहा था कि सूट सिलाने की बात कहकर आप राजनीतिक व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं। मैंने तब भी आपको कहा था। मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैंने ही आपसे कहा था बिल्कुल तैयारी रखो कर। मतलब मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि सूट सिला के रखे थे। यदि ये गलत केस में गई है तो मैं उसके लिए आप बड़े भाई हैं, इसीलिए मैंने कहा कि एक गरिमा होनी चाहिए। मैंने ही सुबोध उनियाल जी आपसे कहा था कि भाई तैयारी रखो, मैं करने जा रहा हूँ। तो चलिए कुछ आपने कहा सूट सिला रखी है, मुझे इसलिए लगा कि सूट सिलाई थी वो। अरे वो लेकिन कुल मिलाकर के रावत जी, मैं आपके, क्योंकि भाई निस्संदेह उत्तराखंड की, देखिए रावत जी एक सेकंड रावत, कभी राजनीति में रावत जी देखिए होता है, जवान आदमी हो, कुछ हंसने हंसाने वाली बात भी करो यार। नहीं, प्रयास तो खूब होता, मैं तो आप नहीं, मैं तो प्रयास के मामले में फेमस हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपने कहा कि जो भी मैंने काम किए मेरे दिल में आज भी टीस है। जानकी सेतु चीख के कह रहा था, नरेंद्र नगर के पूल हाउस चीख के कह रहे थे, मेरी वो तमाम सड़कें चीख के कह रही थी। जो हमारे छोड़ने के बाद आपने 123 करोड़ के जियो को रद्द कर दिया। तो राजनीति में इस तरह की सोच से कभी काम नहीं किया जाता। जनता के काम जनता के, आप याद करिए जानकी सेतु का 10 करोड़ रुपया आपने 10 करोड़ रुपए जो जानकी सेतु का रिलीज हुआ था आपने तत्काल वापस ले लिया और वो जानकी सेतु अब जाके पूरा करना पड़ा। वही उसी तरह के नरेंद्र नगर का पूल हाउस का जियो था जिसमें आपने डीएम को फोन करके पैसे वापस मंगवा दिए। देखिए रावत जी, गड़े मुद्दे मत उखाड़िए, मेरे पास आंकड़े हैं। मैं 16 तारीख को जियो करवाया, 16 तारीख के जियो मेरे पास है और उन्हीं जियो को मेरे छोड़ने के बाद जिससे पैसा वापस मांगा गया। मतलब ये स्वस्थ राजनीति की परंपरा के विपरीत। ठीक है सुबोध जी, आपका सम्मान करता हूँ कि आपने बहुत संघर्ष किया है, आपने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत अनुभव प्राप्त किए और क्योंकि हमें भी राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आपके संघर्ष प्रेरणा देते हैं। अगर संघर्ष करोगे तो निश्चित रूप से जनता का प्यार मिलेगा। धन्यवाद जी। बिल्कुल रावत साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शूट के लिए मैं भाई वो कमेंट को वापस लेता हूँ, आज से कभी मैं भूल जाऊंगा उसको। मैं तो परिहास में कहता हूँ।
और जबकि मैंने ही कहा तैयारी धन्यवाद कर रहा आपका, नहीं, सुबोध उनियाल साहब, मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं हरीश रावत साहब की जो बात उन्होंने कही, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है राजनीति में। ये बिल्कुल एक अच्छा इन्होंने बात कही कि इन्होंने कहा कि अगर आपको एक कमेंट बुरा लगा हो, ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि वापस लेते हैं इस बात को। नहीं, मैंने खुद ही कहा। बिल्कुल नहीं, रावत साहब अगर नहीं, अगर देखिए, अगर का मतलब नहीं है, अगर नहीं तो नहीं, ये एक अच्छी बात है सुबोध उनियाल साहब, ये राजनीति जिम्मेदारी दूसरे, हाँ नहीं, एक अच्छी बात है ये। मैंने धन्यवाद दे दिया, उन्होंने मान लिया कि उन्होंने गलत बयान दिया था, उसको बिल्कुल वापस ले बिल्कुल लिया, अच्छी बात है, बिल्कुल। तो चलिए अब बारी ये है, अब बारी अब रावत साहब ने भी ये कहा और आपने भी ये कहा, अब सूट की बात छोड़िए, सूट की तैयारी या किसकी तैयारी, ये सारी बातें छोड़ दीजिए। रावत साहब ने भी कहा और आपने भी ये बात मानी, कुल मिलाकर अब चुनावों की तैयारी करने की बारी है और अब जनता ने भी तैयारी कर ली है। पक्ष और सत्ता पक्ष ने जो काम किया है उसका हिसाब जनता जरूर करेगी। हरीश रावत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबोध उनियाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश प्रदेश का मूड हमने आपको दिखाया और उत्तराखंड की सियासत से जुड़े दो बड़े चेहरे हमारे साथ मौजूद थे और कुछ पुरानी बातें भी निकलकर सामने आई, कुछ अलग मोड़ में पर ये बातें जाती हुई नजर आई, लेकिन आखिर में जो उत्तराखंड की सियासत की खूबी है वो भी नजर आई कि आपस में मनमुटाव यानी मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते हैं। वक्त है यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। और प्राची, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डेटा सेंटर से आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। और अवधेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी एक एक ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को दिखाने के लिए। तो बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।